ज्योति भाभी, आपने कब हमें इतना पराया कर दिया कि हमसे चीजें छुपाने लगी? आपकी आंखों की घबराहट देखकर कह सकती हूँ कि आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। हम पड़ोसी नहीं है सिर्फ ज्योति भाभी, परिवार हैं। एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, एक दूसरे के साथ जरूरत में खड़े रहे हैं। प्लीज प्लीज बताइए मुझे कि ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है कि आप लोग सडनली गुनगुन की शादी कर रहे हैं? प्लीज ज्योति भाभी। अरे राजेश भाई, आप थे? सॉरी, थोड़ा जल्दी में था। क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट? ज्योति भाभी का बर्थडे है क्या? नहीं, वो बर्थडे नहीं है उसका। अच्छा, एनिवर्सरी आपकी? हाँ? नहीं, वो एनिवर्सरी तो कब की निकल गई ना। अच्छा, बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी नहीं है, तो भी इतने सारे गिफ्ट्स। ठीक है, मेरे हम सफर। मानना पड़ेगा हर्षद भाई, साई दर्शन हाइट्स के रोमांस किंग तो आप निकले। अभी आपकी बीवी मेरी बीवी को वो क्या कहते हैं, वो फोमो देने वाली बंधु कहेगी, राज तुम कभी मुझे गिफ्ट्स नहीं देते ना, ऐसे जैसे हर्षद भाई ज्योति भाभी को देते हैं। मेरे हम सफर वाले। ये क्या है, ये मेरे हम सफर? अरे राजेश भाई, ये ज्योति की गिफ्ट नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये मेरा फ्लोर आ गया। तो मेरा भी यही फ्लोर है। आप पता है, सॉरी। हर्षद भाई जब भी ऐसा बिहेव करते हैं तो कोई बड़ा कांड किया होता है इन्होंने। वंदू, वो किशोरी है ना, उसकी एक जयपुर की सहेली है लता गोयल। वो ना अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए बंबई आ रही है। उससे बोरीवली की लड़की भी देखी है। क्या है उसका नाम है, मैट्रिमोनियल साइट मेरे हमसफर, उस साइट पे। ये मेरे हमसफर क्या? अच्छा मम्मी, तो किशोरी मौसी के जयपुर वाली बेस्ट फ्रेंड के बेटे के लिए बोरीवली की लड़की का रिश्ता है। तो अरे वो चुप, वो किशोरी के ना बहुत अच्छी सहेली है। तो किशोरी चाहती है कि ना हम ना लड़की के माँ बाप से पहले मिल ले, ताकि पता चले ना लड़की कैसी है, मतलब आगे बढ़ाने वाली कोई बात है कि नहीं। तो किशोरी का भी फोन आएगा, वीडियो कॉल बात कर ले। दादी, किशोरी दादी हमारे जजमेंट को इतना ट्रस्ट करती है? अरे क्या मतलब? जितनी पुरानी दोस्ती ना, उतना गहरा भरोसा। पता है, तुम्हारे जितने थे ना तब से हम दोस्त हैं। मतलब कॉलेज में साथ थे, फिर शादी के बाद भी हम लोगों की दोस्ती है। मतलब मेरे और गुनगुन की तरह? हाँ। I mean, I hope कि आगे जाके हमारी फ्रेंडशिप भी ऐसे ही रहे। किशोर का फोन है, वीडियो कॉल। राजू, किशोर का फोन है, ले बात कर लो। ये क्या आदत होती है तुम लोगों की, डायरेक्ट ऐसे फोन थमा देते हो, बात करो। मैं क्या बात करूंगा? राजू बात करो। हाँ, काय किशोरी मौसी, कशी आहेस? हाँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छा, ये मेरी सहेली लता, इससे बात कर। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। किशोरी ने बताया था कि कितने अच्छे और समझदार बहू बेटे हैं राधिका जी के। बस मैं अभी लड़की के मम्मी पापा को कॉल पे लेती हूँ। नमस्कार। हर्षद भाई, आप? हर्षद, ज्योति भाभी, ज्योति आंटी। अरे वाह, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे जानते, ये हमारा चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजेश बेटा, हाँ, इनकी बेटी गुनगुन के साथ मेरे पार्थ के रिश्ते की बात चल रही है। अब आप दोनों ही मिल लो। क्या? गुनगुन की शादी? मेरे हम सब। अच्छा लता जी, मैं भी रखता हूँ फोन। है जी ठीक है बेटा। लता बहन राजेश भैया की पहचान वाली निकली। अब राजेश भाई ने शादी की वजह पूछी तो क्या कहेंगे? हर्षद भाई, क्या है ये? हाँ, आप गुनगुन की शादी कराना चाहते हो? बच्ची है वो। आगे पर इस उम्र तक आगे होगा की है।
क्या दुनिया में ऐसी ऊट पटांग शादियां हो जाती है, ऐसा कहा इन्होंने। बोलो, अगर उठ पटांगे तो फिर क्यों करवा रहे शादी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इस उम्र तक शादी हो जाती है अक्सर, तो तू क्या उठपटांग बातें बोल रही है? चालर कहीं की। सॉरी। क्या है राजेश भाई के अभी सगाई हो जाएगी और फिर 1 साल तक शादी हो गई ना तो गुनगुन अपनी बाकी की लाइफ ठीक से प्लान कर सकती है। हाँ। और शादी तो होनी ही है ना तो बस इसीलिए। हाँ। हर्षद भाई, गुनगुन का कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि गुनगुन अभी छोटी है, कॉलेज में है, अभी उतनी समझ नहीं होगी उसमें है? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मेरी और ज्योति की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। हाँ। और आज देखिए ज्योति कितनी खुश है अपनी लाइफ में है? उसे जो चाहिए सब मिल जाता है। हाँ। बस ऐसा ही लड़का चाहिए हमें हमारी गुनगुन के लिए, जो उसे हर तरह से खुश रख सके। और पढ़ाई का क्या है, वो तो आजकल लड़कियां शादी के बाद भी पूरी कर लेती है। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राजेश भाई। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे पता भी है तू क्या करने जा रही है? वैक्सिंग करने जा रही हूँ। मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ। और ये क्या कर रही है तू फेस पे? जॉ लाइन पे वैक्सिंग कौन करता है यार? देख, मेरे मम्मी पापा को लगता है यही शादी की सही एज है और उनकी शादी भी अर्ली एज में हो गई थी, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। गुनगुन, पर तेरी आगे की पढ़ाई, करियर, फ्यूचर प्लान्स, उन सब का क्या? और शिखर, तू लाइक करती है ना उसे, तो ये सब सडनली छोड़ देगी तू? अरे कल तक तो हम साथ में कॉलेज के प्लान्स बना रहे थे, और हो क्या गया है तुझे? देख सखी, पहली बात तो शिखर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पापा नहीं मानेंगे। और प्लान्स का क्या है, प्लान्स तो चेंज हो जाते हैं। तू मुझे प्लीज कोई एडवाइस मत दे। फाइन, तुझे जो करना है ना तेरी लाइफ के साथ वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुनगुन, क्या हुआ है बताना? सब ठीक है ना? तू कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? तू मेरे साथ शेयर करना, हम लोग। नो सखी, कुछ नहीं है, मेरा मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगी। तू जा यहाँ से। पर हर्षद भाई, गुनगुन अभी बहुत छोटी है शादी हैंडल करने के लिए। अरे दुनिया में कितनी लड़कियां हैं जो पहले पढ़ाई पूरी करती हैं, उसके बाद करियर बनाती हैं, उसके बाद कहीं जाकर शादी के बारे में सोचती हैं। आप ऐसी लड़कियों के एग्जाम्पल्स भी तो देखिए। और मेंटल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी नाम की भी तो चीज होती है ना, बच्चों में डेवलप होने में वक्त लगता है। राजेश भाई प्लीज। हाँ, मैं समझता हूँ आप लोगों की भावनाएं, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो गुनगुन के हित में ही है। देखिए, हमें बहुत काम है, प्लीज अभी आप लोग जाइए घर पे, प्लीज। चलो। हम हर्षद भाई को समझाए बिना वहां से कैसे आ सकते हैं राज? शादी कोई मजाक थोड़ी ना, गुनगुन की पूरी लाइफ का सवाल है। आई नो वंदू, लेकिन हर्षद भाई से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। देखा किस तरह बात कर रहे थे, और समझने को तैयार ही नहीं थे। तो अब क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? कि पेरेंट्स भी ऐसी सोच कैसे रख सकते, मेरे समझ में नहीं आता है। बच्चे एडल्ट हुए नहीं कि उनकी शादी करा दो। शादी से पहले उनकी इमोशनल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, इसके बारे में सोचेंगे कि नहीं? अच्छा, एक हद के बाद ना हर्षद भाई और उनकी फैमिली के मामलों में हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ज्योति भाभी की शक्ल देखी, वो भी टेंशन में लग रही थी। इस डिसीजन से वो भी खुश नहीं है। बंधु, कोई ऐसा तो नहीं कि हर्षद भाई गुनगुन की शादी अपनी जिद के लिए कराना चाहते हो? मतलब ना ज्योति भाभी राजी, ना गुनगुन राजी,
गुनगुन तो राजी से भी ज्यादा राजी है डैडी। क्या? अजीब अजीब सी बातें कर रही है। प्लान्स क्या? प्लान्स तो चेंज हो जाते हैं। मुझे कोई एडवाइस मत दो। तो बात कुछ और ही है, क्योंकि लिफ्ट में जब हर्षद भाई शादी के गिफ्ट्स लेकर जा रहे थे तब वो नजरें चुरा रहे थे। I mean, वो हर्षद भाई जो अगर घर में ऐसा कोई कार्य हो, गुनगुन की शादी करानी हो, तो घेवर के डब्बे लेकर नाचते हुए यहाँ आते और हमें खुशखबरी देते। वो हर्षद भाई ऐसे कैसे बिहेव कर सकते? सखी, एक काम करना बेटा, अपने सारे फ्रेंड्स से बात कर, शायद किसी को कुछ पता हो कि गुनगुन ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है। हाँ, कहीं कोई बड़ी बात ना हो। अगर गुनगुन को शादी करनी है तो वो उसकी मर्जी है। जरूरी नहीं है सखी जो तुम्हारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है वो गुनगुन के भी हो। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। What? रिस्पेक्ट हर डिसीजन? तुम ये बोल भी कैसे सकती हो अन्विता? इट्स शादी। गुनगुन अगर ये शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अटक गई ना तो लाइफ का सबसे बड़ा चंक मिस कर देगी। एग्जैक्टली, जैसे कि ग्रेजुएशन, प्लेसमेंट, फर्स्ट पेचेक की पार्टी, कितना कुछ जो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट मेरी एक मैरिड कजिन है, उसने मुझे कहा था कि घर का जो कर्फ्यू होता है ना उससे इनटू 10 टाइम्स ज्यादा होता है इन-लॉज के कर्फ्यूज एंड रेगुलेशंस। यार हमारी दोस्त यहाँ कौवे में कूद रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुएं में विवान, कुएं में। या कुएं में। और शिखर को भी मैं कब से कॉल कर रहा हूँ एंड ही इज आल्सो MIA, मिसिंग इन एक्शन। वो भी फोन नहीं उठा रहा। अथर्व का फोन। एक्चुअली मैंने उससे बोला था कि विद्युत से कुछ पता करे। आई गेस उसके लिए कॉल किया। हाँ प्लीज। हाँ अथर्व। हेलो सखी दीदी, विद्युत ने मुझे बताया कि कोई बड़ा इशू हो गया है। उसकी वजह से गुनगुन दीदी की शादी का डिसीजन लिया गया है। क्या इशू हुआ है अथर्व? तुम पॉइंट पे आना। इशू तो विद्युत को भी नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि 4 दिन पहले गुनगुन दीदी का किसी डॉक्टर शिखा अहलावत से अपॉइंटमेंट था। तो उसी के बाद हर्षद अंकल ने डिसीजन लिया। ओके थैंक यू, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद शादी का डिसीजन? गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनगुन ने कुछ गड़बड़ कर दिया जो वो हमें नहीं बता सकती? हाँ? मतलब आई जस्ट चेक। डॉक्टर शिखा अहलावत इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। और तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है? साफ साफ बोलो ना अन्विता। ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस। गुनगुन के मॉम डैड उसकी शादी करवाना चाहते हैं और वहाँ शिखर भी मिसिंग है। और यहाँ ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने ये डिसीजन उस गायनेक के मिलने के बाद लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनगुन और शिखर के बीच में कुछ हुआ हो? मतलब किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे टाइप्स वाली सिचुएशन में, और इसीलिए उसके डैड उसकी शादी करवाना चाहते हो। अन्विता, ये क्या बोल रही हो तुम? आई नो माई फ्रेंड, ओके? गुनगुन कभी भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती। ओह, तो तुम्हें अपने दोस्त पे इतना भरोसा है? हाँ है। ओके देन प्रूव मी रॉन्ग। ऑफ कोर्स करूंगी मैं। What are you saying? मतलब कुछ भी? शिखर प्लीज फोन उठा। यार ये शिखर फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि मैं यहीं आ रहा था गाइस। शिखर कहाँ था तू? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इतने दिनों से कहाँ था, और तेरे और गुनगुन के बीच में क्या चल रहा है, और गुनगुन सडनली शादी क्यों कर रही है? एक मिनट शिखर, अगर तुम्हारा इस सब में कुछ कनेक्शन है ना तो प्लीज अभी बता दो। गुनगुन की लाइफ का सवाल है यार। हाँ, वरना तेरे मॉम डैड को जाके बता देंगे तेरे और गुनगुन के बीच में कुछ है। एक सेकंड उसको बोलने तो दो। इधर हाँ बैठ जा। कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच अन्विता, गुनगुन की कसम। वो एक्चुअली 3-4 दिन पहले गुनगुन ने कॉल करके सडनली मुझसे ब्रेकअप कर लिया और कह रही थी किसी और से शादी कर रही है। बस तभी से डिप्रेस्ड हूँ यार।
और इसीलिए मैं तुम लोगों को भी अवॉइड कर रहा था। यार गुनगुन ऐसा कैसे कर सकती है? वो जरूर कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। Calm down. गायनेक? ये तो और टेंशन में डाल दिया। हाँ डैडी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एनी हाउ। सीरियस मैटर लगता है। बंधु, मैं हर्षद भाई को कॉल करता हूँ। इन द मीन टाइम तुम ज्योति भाभी से सब सच उगलवाने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार ये लता बहन आ जाएगी ना तो बहुत देर हो जाएगी। चलो बाय। अनअवेलेबल आ रहा है हर्षद भाई का नंबर। ज्योति भाभी, हमें गुनगुन के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए। ज्योति भाभी, एक मिनट, खोलती हूँ। पहले मैं तो सोच लूं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ज्योति आंटी, हमें पता चला है कि गुनगुन गायनक के पास गई थी। हमें बस जानना है कि उसका कोई शादी से कनेक्शन तो नहीं है। इनको कैसे पता चला गायनेक के बारे में? ज्योति आंटी, सखी, गायनेक और गुनगुन की शादी का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या है ना कि शादी की तैयारी बाकी है, तो थोड़े बिजी है हम लोग, तो बाद में मिलते हैं हम लोग। हाँ, चलो बाय। हर्षद भाई जिस तरह से बात को छुपा रहे हैं, मतलब मामला पक्का गड़बड़ है। डैडी तो बोल रहे थे कि हर्षद अंकल ने डैडी को ब्लॉक कर दिया है। इनफैक्ट गुनगुन ने भी मुझे मैसेजेस एंड सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है। व्हाट? अब हमें पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? गुनगुन दीदी लॉन में है। हाँ? तुझे कैसे पता चला? मैंने विद्युत के सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉगिन किया है और गुनगुन दीदी का स्टेटस देखा। लेकिन तूने विद्युत के प्रोफाइल पे लॉगिन कैसे किया? विद्युत के पेट में कुछ नहीं रहता, उसका पासवर्ड तक नहीं। एक दूसरे को मत देखो, स्टेटस देखो। ये गुनगुन सडनली एक्सरसाइज क्यों कर रही है? लड़के वालों को इम्प्रेस करने के लिए। शादी के पहले ना लड़के वाले अक्सर लड़कियों का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, इसलिए लड़कियां ऐसे वीडियोस और फोटोग्राफ्स डालती हैं। मेरी फ्रेंड तो एकदम रेडी लग रही है शादी के लिए। अब गुनगुन रुक, सुन तो सही। ऐसी क्या बात है कि तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक करना पड़ रहा है? गुनगुन देख, मुझे पता है कि कोई बड़ी वजह है जो तू छुपा रही है। हाँ सखी, छुपा रही हूँ मैं। यार तेरे लिए ना सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो तेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि तू सबसे लड़ जाती है। बट प्लीज इस वक्त अपना राइटियसनेस मत सिखा। नो मेरे पेरेंट्स ही डिसीजन क्यों ले रहे हैं, बट बस इतना नहीं पता कि वो सही है या गलत। गुनगुन मेरा हमसे तो शेयर करो। प्लीज बताओ हमें
कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने अचानक से तुम्हारी शादी कराने का फैसला ले लिया। तुम हमसे शेयर करोगी तो शायद हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाए। आंटी वो एक्चुअली गुनगुन, चलो बेटा। ज्योति भाभी प्लीज, बस 1 मिनट। मुझे पता है वंदना भाभी, आप हमेशा गुनगुन का भला ही चाहती हो, लेकिन हर्षद गुनगुन के पिता है और हमारे घर में आखिरी फैसला हर्षद का ही होता है। लेकिन ज्योति भाभी, ऐसी क्या बात हो गई है कि अचानक से आप लोगों ने गुनगुन की शादी का फैसला कर लिया? क्या गुनगुन मेरी बेटी जैसी नहीं है? कि मैंने कभी भी सखी और गुनगुन में कोई फर्क किया है? ज्योति भाभी, आपने कब हमें इतना पराया कर दिया कि हमसे चीजें छुपाने लगी? मैं समझती हूं आपको, जानती हूं। आपकी आंखों की घबराहट देखकर कह सकती हूं कि आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। हम पड़ोसी नहीं है सिर्फ ज्योति भाभी, परिवार हैं। एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, एक दूसरे के साथ जरूरत में खड़े रहे हैं। प्लीज बताइए मुझे कि ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है कि आप लोग सडनली गुनगुन की शादी कर रहे हैं? प्लीज ज्योति भाभी। गुनगुन को पीसीओ है। हाँ? पीसीओ? मम्मी का मतलब है पीसीओडी, वो पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिजीज। औरतों वाली बीमारी होती है जिसमें महीनों महीनों तक इसे पीरियड नहीं आते। चेहरे पर ऐसे खील, मुहासे और ऐसे मर्दाना बाल। इसलिए वैक्सिंग कर रही थी सखी, जॉ लाइन पर, और वेट भी गेन हो रहा है। आपने कहा वैसे हेल्दी खाना खिला रही हूँ इसे, फिर भी वजन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा कि शादी के बाद बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है। ज्योति भाभी, ये मेडिकल इशू है ना, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा। उसके लिए आप लोगों ने अचानक से गुनगुन की शादी कराने का फैसला क्यों ले लिया? मैंने फैसला नहीं लिया है, हर्षद ने फैसला लिया है। और सही भी है, क्योंकि जब हर्षद ने डॉक्टर से सुना कि आगे बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही गुनगुन की शादी जल्दी करने वाला था, मतलब 2-3 साल में, तो अब रुकने की कोई वजह नहीं है। और उनके परिवार में से भी किसी ने उन्हें कह दिया कि ये बीमारी के चलते अब तुम अपनी बेटी की जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो, ताकि जल्दी से शादी हो जाए और जल्द से जल्द बच्चा भी हो जाए। एक मिनट ज्योति भाभी, मुझे पता है पीसीओडी क्या है, और अगर ये मेडिकल इशू है तो इससे डील करने के तरीके भी हैं। गुनगुन की इस एज में शादी करा देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता वंदना भाभी, मुझे बस इतना पता है कि हर्षद गुनगुन की शादी का फैसला ले चुके हैं। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये हर्षद को किसी भी तरह पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। ओह माय गॉड, ये पंटर अपनी फूल जैसी बेटी गुनगुन का चोरी छुपे बाल विवाह कर रहा है। नो 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 नो, मुझे अभी जाके उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ लता जी, नहीं, अरे राजेश भाई अपने ही हैं, घर के ही हैं। हाँ हाँ, बस आप सीधा आ ही जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ए पंटर, अपने आप को शेयर मार्केट का किंग समझता है ना तू? 1 नंबर का पंटर है पंटर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गुनगुन का बाल विवाह करने की? नो 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 नो। हर्षद भाई, ज्योति, ये झालर को तूने बताया ना? तूने बताया?
हर्षद भाई, देखिए हम जानते हैं गुनगुन की कंडीशन के बारे में, लेकिन पीसीओडी का इलाज इस एज में शादी करा देना नहीं है। ये भी बता दिया तूने? तू मना किया था ना, तुझे मना किया था ना कि ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे लगा वंदना भाभी से इस बारे में कोई सलाह मिलेगी, इसलिए बता। तेरी सलाह की तो। हर्षद भाई प्लीज, हम लोग आपके परिवार का ही हिस्सा हैं, कोई बाहर वाले नहीं है, बात घर में ही है। आपकी बात सही है वरना अभी गलत नहीं है, आप सब अपने ही है, लेकिन इस मामले में ना मैं किसी को शामिल नहीं करना चाहता, खास करके आप लोगों को, क्योंकि वो किशोरी मौसी के जरिए आपका तो रिलेशन है गोयल परिवार के साथ, पर कहीं ये बात उन तक पहुंच गई तो। हर्षद, मुझे भी लगता है कि हमारी गुनगुन अभी बच्ची है, इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, है ना वंदना भाभी? चुप कर। तुझे क्या लगता है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गुनगुन मेरी भी बेटी है, समझी तू? इससे पहले कि इसका ये पीसीओडी ये बढ़ जाए, इसकी शादी करा दूंगा मैं। इसी में इसकी भलाई है, जल्द से जल्द इसकी शादी होगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ज्योतिबा में प्लीज मेरी बात मानिए और जाकर हर्षद भाई को समझाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपने देखा ना हर्षद? मैंने देखा, पर आप भी समझिए, आप हर्षद भाई की लाइफ पार्टनर हैं, उनके हर डिसीजन, हर फैसले में आधी हिस्सेदार। तो जाइए और अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पक्ष रखिए उनके सामने, वो पक्ष जो गुनगुन के हित में है। और आप अकेली नहीं हैं, हम सब खड़े हैं आपके साथ। यस। पर अगर आज आप चुप रही ना, पूरी जिंदगी पछताएंगी कि काश उस वक्त मैंने गुनगुन की शादी होने से रोक ली होती। अच्छा, पीसीओडी है तो जल्दी शादी करा दो, ये क्या लॉजिक है? एग्जैक्टली। और ज्योति भाभी हर्षद भाई के डर की वजह से कोई स्टैंड नहीं ले रही है, गुनगुन भी चुप है। सो बेसिकली दोनों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही मम्मी को फोन करके बोल दिया कि वो लता जी को बता दे कि गुनगुन उम्र में छोटी है और शादी के लिए तैयार नहीं है। आई एम श्योर ये जानने के बाद लता जी खुद ही रिश्ता कैंसिल करा देंगे। डैडी, हाँ, करा देगी नहीं, करा दिया। अभी हमारी दादी और किशोरी दादी बात कर रहे थे, फिर किशोरी दादी ने बोला कि वो लता आंटी को बोलेगी और वो शादी कैंसिल करवा देगी। ग्रेट। हर्षद भाई ये जानने के बाद मुझ पर भड़केंगे, लेकिन ठीक है, गुनगुन के लिए ये सब मंजूर है मुझे। पर डैडी, हर्षद अंकल तो वो मेरे हमसफर पे रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वही तो राज, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कैंसिल हो भी गया ना तो हर्षद भाई जल्द से जल्द दूसरा रिश्ता ढूंढने लगेंगे। हमें बेसिकली उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि पीसीओडी का सॉल्यूशन ऐसे जल्दी शादी करा देना नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मम्मा, ये आसान नहीं होगा। लोगों को पीसीओडी के बारे में टूटी फूटी नॉलेज है और इंटरनेट पे तो सही गलत हर तरह की इंफॉर्मेशन है, मतलब फैक्ट्स भी है और मिथ्स भी है। और कॉमन इंसान के लिए ये सब समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, तो हर्षद अंकल क्या समझेंगे? पीसीओडी सखी, पीसीओडी का मतलब होता है जब बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ओवरीज ठीक से काम नहीं कर पाती हैं एंड एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आते हैं, पीरियड्स डिलेड होते हैं, वेट गेन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक सवाल है प्रेगनेंसी का या कंसीव करने का, तो हाँ प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
राज, ज्योति भाभी का मैसेज आया है। लिखा है कि वो लता जी ने रिश्ता कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से हर्षद भाई बहुत गुस्से में है और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जल्द से जल्द गुनगुन की शादी करके ही रहेंगे। इनफैक्ट सौमिल और उसकी माँ को मिलने के लिए घर पे बुलाया है। क्या? हर्षद, फोन क्यों नहीं लगा? हर्षद बात तो सुनिए मेरी। तू चुप रहे ना। पापा मेरी बात सुनिए ना एक बार। अच्छा चल बोल। पापा आप किसी से भी मेरी शादी करवा लो, बट नॉट सौमिल। मैं रोज उससे कैफे में मिलती हूँ, वो बच्चा है अभी। पापा मैं क्या कह रही थी, हमारी बच्ची अभी छोटी है तो उसकी शादी अभी रहने देते हैं। तू चुप रहे, जा जाके देख नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं, जा। और गुनगुन बेटा तू तो बड़ी है, तेरे साथ रह के वो भी बड़ा हो जाएगा हैं? और अपना सौमिल यूएस में करोड़पति है, करोड़पति। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे हैं? क्या चाहिए बता। अरे वो लोग आ गए, तुम लोग क्या मुझे देख रहे? दरवाजा हट हट। चल। अरे नाश्ता आ गया। लो नाश्ता लो, ले बेटे ले। ले आप भी लीजिए ना। थैंक यू, लीजिए, ये दूं नाश्ता। बस भाई साहब, आप रखिए प्लीज। और सोमिल बेटा कैसा है? अच्छा अंकल। हाय गुनगुन। हाय। वो मुझे तृप्ति बता रही थी कि आपको कोई इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, इसलिए बुलाया। वैसे कुछ अंदाजा तो है मुझे कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और जहां तक मैं आप लोगों के बारे में जान पाई हूं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। क्या सच? ज्योति सुना तूने क्या कहा इन्होंने? कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मारो मुंह मीठा कर ये ले। अरे खा जा मारो लाल, मारो कालो, मारो पीलो, मारो कुरकुरिया। बैठ ये ले। वैसे सोमिल बेटे कब ज्वाइन कर रहा है फैमिली बिजनेस है? अभी कुछ सोचा नहीं अंकल, परसों। परसों से? परसों अंकल, जल्दी। जल्दी करेगा। हंस। अरे हाँ, आफ्टर ऑल फैमिली बिजनेस है, आज नहीं तो कल ज्वाइन तो जरूर करेगा। हाँ। और इसके फादर ने इस बिजनेस को बड़े मेहनत से खड़ा किया है, और आप देखिएगा मेरा सौमिल बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा। हाँ क्यों नहीं है। वैसे हमारी गुनगुन भी बहुत टैलेंटेड है जी। अरे शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की बेटी जो है मैंने बहुत बेस्ट लाइफ पार्टनर बनेगी सौमिल की गुनगुन हमारी है? लाइफ पार्टनर सौमिल की? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? अभी हम लोग यहाँ पर सौमिल और गुनगुन की रिश्ते की बात करने बैठे हैं ना। शादी? मम्मा अभी तो दाढ़ी आना शुरू हुई है। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं मिस्टर हर्षद? मेरा सौमिल अभी बिल्कुल बच्चा है, और ऑफ कोर्स गुनगुन भी। आपने हमें इन दोनों के रिश्ते के लिए यहाँ बुलाया? हाँ। अभी तो आपने बोला कि सौमिल बेस्ट पार्टनर बनेगा गुनगुन का। मैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रही थी मिस्टर हर्षद। तृप्ति ने मुझे बताया था कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आपके दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही है। आई एम सॉरी, मैंने गलती करी यहाँ आकर। हम भी सॉरी है। सॉरी। हमें यहाँ से जाना चाहिए। चल सौमिल, चल यहाँ से। मेरी बात सुनिए। सॉरी बहन जी। सौमिल वैसे सौमिल बड़ा हो गया है, मेरी बात सुनिए ना। बात सुनिए ना।
हर्षद भाई, प्लीज जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय मत लीजिए। देखिए, पीसीओडी एक हेल्थ इशू है, ओके, और शादी उसका इलाज बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से ना तो फ्यूचर में गुनगुन का हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ना ही प्रेजेंट में वो अपने सपने और अपना करियर फॉलो कर पाएगी। एग्जैक्टली हर्षद भाई, मैंने ऐसी कई औरतों को देखा है जो कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में शादी हो गई और फिर घर और परिवार में ऐसी उलझ गई कि अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। 100 रुपए के लिए भी पति पे डिपेंड करना पड़ता है। आप ऐसी लाइफ देना चाहते हैं गुनगुन को? प्लीज प्लीज जरा सोचिए। अभी इतनी कम उम्र में आप गुनगुन की शादी करा देंगे और फिर कल को वो सखी को, अन्विता को अपने सपने पूरे करते हुए देखेगी। वो सपने जो गुनगुन खुद भी पूरे करने के लिए कैपेबल थी, तो क्या उससे पछतावा नहीं होगा? आपकी बात सही है वंदना भाभी, लेकिन राजेश भाई, दुनिया ऐसा नहीं सोचती। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है या कैसे उसने अपना कैरियर वेरियर बनाया है। दुनिया को बस सिर्फ ये दिखेगा कि उसमें कोई कमी है। अच्छा चलो मान लो कि किसी वजह से इसका जो पीसीओडी है वो इतना जल्दी ठीक नहीं हुआ और उसकी वो वाली उम्र जो आपके हिसाब से सही है शादी की, वो आ गई, तो शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा चलो ये भी मान लो है कि किसी तरह से शादी हो गई, तो बच्चे में दिक्कत नहीं होगी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सपने पूरे हुए या नहीं हुए, कोई ससुराल में मेरी गुनगुन को ही भुगतना पड़ेगा। हर्षद भाई आप देखिए, एक मिनट, लता जी का वीडियो कॉल? हाँ लता जी। अग्रवाल जी, हमें पता चला है कि लड़के की उम्र छोटी है, लेकिन हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, वो नादान है, तो यहाँ आकर वो अपनी मनमानी करेगी, ये नहीं चलेगा। उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, सीख लेगी, सारे तौर तरीके सीख लेगी। तो ठीक है, आज के फ्लाइट से हम आ रहे हैं, शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और आज ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, नमस्ते जी। हर्षद भाई, आपने सुना ना वो कैसे बात कर रही थी? फिर आप शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? बस कीजिए ना भाई, उनका एटीट्यूड जैसा भी हो, लेकिन कमी मेरी गुनगुन में भी है ना। रही बात एडजस्टमेंट की, तो वो तो गुनगुन को करनी पड़ेगी और वो करेगी। क्या है ना राजेश भाई, बहुत मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है। देखिए, अगर आप लोग हेल्प नहीं कर सकते ना, तो प्लीज बिगाड़िए मत। आपको हमारे ये रिश्ते का वास्ता राजेश भाई, प्लीज। क्या करें? हाँ, हर्षद भाई तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है, ऊपर से हमें भी इन्वॉल्व कर लिया दोस्ती का वास्ता देकर। कितना वियर्ड है ना मम्मा, कि एक डिसीजन आपके लाइफ का पूरा कोर्स ही बदल देता है। एक पल आप अपने परिवार, उन माँ बाप भाई बहन के साथ होते हो जिनके साथ बड़े हुए, और अगले ही पल में नए लोग, नए परिवार को अपना बनाने को बोल दिया जाता है जिन्हें आप जानते तक नहीं। मम्मा,
सो डिफिकल्ट ना? हाँ सखी, आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सडनली एक अनजान फैमिली को, अनजान लोगों को, अनजान रिश्तों को आपको अपनाना पड़ता है। उन लोगों से प्यार पाने की कोशिश करनी पड़ती है, उन लोगों को सडनली आपको प्यार देने की कोशिश करनी पड़ती है, वो प्यार जो आपने सिर्फ अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को दिया होता है। हर्षद भाई ने बोला ना, हाँ, कि शादी में एडजस्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की होती है, एज इफ कोई अनसेड रूल है ये। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे ससुराल वाले मिल जाते हैं तो योर लाइफ इज इजी। लेकिन यू नो व्हाट सखी, मेरी ऐसी कितनी दोस्त हैं जिनकी शादी 25 के एज के बाद हुई है, लेकिन वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई, शादी को हैंडल कर ही नहीं पाई। और गुनगुन तो बच्ची है राज, टेंशन हो रही है मुझे उसकी। ये हर्षद भाई भी टाइम नहीं दे रहे ना कुछ करने का बंधु। ये देखो 6 बजने वाले, मन तो करता है ना 6 बजने से पहले हम गुनगुन को लेकर यहाँ से भाग जाए, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे वो। आज 6 बजे गुनगुन के रिश्ते के लिए लोग आने वाले हैं। डैडी भी हर्षद अंकल को कन्विंस नहीं कर पाए। अब क्या होगा मेरी गुनगुन? के ब्रो, लाइफ में ऐसी सब पनौती आती रहती है। पनौती? गुनगुन पनौती कैसे? यू मीन चुनौतियाँ? ही मीन्स चुनौतियाँ। हाँ, मतलब वो चैलेंजेस बेसिकली, जो भी होता है, चुनौती पनौती व्हाटएवर, चैलेंजेस आता रहता है। चैलेंज तो है, बट मेरे पास एक आइडिया है जिससे गुनगुन की शादी रुक सकती है। कैसा आइडिया? सी, एज फार एज आई नो गुनगुन वो बहुत सिंपल और बहुत इनोसेंट है, तो अगर वो अपने पापा के कहने पर शादी के लिए रेडी हो सकती है तो अपने एक्स के कहने पर। एक्स? ये क्या कह रही है अनविता? ओफो, अभी तो तुम दोनों का ब्रेकअप चल रहा है ना, तो रिलैक्स एंड लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो वो शिखर के कहने पर कोई दूसरा स्टेप भी तो ले सकती है ना। मेरे पास एक प्लान है। ज्योति भाभी, एक तरीका है जिससे हर्षद भाई का मन बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर यामिनी भाभी हर्षद भाई से बात करेंगी ना तो शायद उन्हें कन्विंस कर लेंगी। हाँ ज्योति बहन, मैंने भी तो शादी के बाद बच्चा ना होने की तकलीफ सही है। ऐसा जब भी होता है ना, तभी ससुराल वाले आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे बाबाओं के पास टोने टोटके करवाते हैं, और तभी स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ता है। बताइए ज्योति बहन, क्या मैं हर्षद भाई को ये सब समझाऊं? देखिए, स्ट्रेस और टेंशन से ना पीसीओडी और बढ़ता है ज्योति भाभी। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी गुनगुन की शादी करा देने से प्रॉब्लम कम होगी? नो वेज, ये सॉल्यूशन गुनगुन की प्रॉब्लम को कम नहीं बल्कि और बढ़ाएगा। शिखर, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, ओके? पर सखी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो यही तरीका सही लगता है। शायद इसी तरीके से हर्षद अंकल गुनगुन की शादी ना करवाने के लिए मान जाए। हर्षद नहीं मानेंगे वंदना भाभी। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप यामिनी भाभी, हम सब इस बीमारी के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमने किसी से सुना है या कहीं पढ़ा है। और यामिनी भाभी को पीसीओडी तो नहीं है ना। बात अलग होती अगर कोई इस बीमारी का जानकार हर्षद से बात करता तो वो उन्हें अच्छे से समझा पाता। गुनगुन, ये ₹2,500 वाला कंटेनर है, इसे लगाएगी ना तो लड़के वालों को तेरा एक भी पिंपल नहीं दिखेगा। कंसीलर? हाँ, वही सेम टू सेम। इसे लगा के अपने सारे निशान छुपा लेना। ज्योति, आई, जल्दी तैयार हो जा। हाँ? ये शिखर को कॉल करने से मना किया था, फिर क्यों कॉल कर रहे हैं?
एक लास्ट बार बात कर लेती हूँ। हेलो, लता की ना फ्लाइट आ चुकी है, किशोर का मैसेज था, अच्छा आते हो। ओके। ओ राजेश भाई, हाँ वरना अभी किधर है? वंदना को किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। अच्छा हाँ। ए विद्युत, हाँ पापा। जा जरा गुनगुन को बुला के लेके आ रूम में से। हाँ। जा जल्दी जल्दी जा। गुनगुन दीदी। हाँ? गुनगुन दीदी कहाँ चली गई? पापा, दीदी तो अंदर आई नहीं। हाँ। अरे अंदर ही होगी, कहाँ जाएगी? ठीक से देख। पापा, दीदी वॉशरूम में भी नहीं है। हाँ? ज्योति, गुनगुन किधर है? मैं उसके कमरे में गई तब वो तैयार हो रही थी कमरे में। अभी भी वही होना चाहिए। अरे अपने कमरे में ही थी। सॉरी पापा, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। घर पर रही तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ शिखर के साथ। क्या? गुनगुन गुनगुन शिखर के साथ भाग गई? कोई ढूंढो उसे, उसको। सखी, हाँ। तुझे पता है इसके बारे में? पता है तुझे इसके बारे में? फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रहा था, पर मैंने मना किया था शिखर को। शायद उसने मेरी बात नहीं मानी। शिखर, उस छालस को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा उसके खिलाफ। शांत रहिए हर्षद भाई, शांत रहिए। अरे के शांत? वो राजेश भाई, के शांत? वो लता जी मेरे सारे रिश्तेदारों को जानती है। उनको जब पता चलेगा कि गुनगुन गायब है तो क्या बोलेगी? सखी, तू उस शिखर को फोन लगा। हाँ, लगा। शिखर? शिखर तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंकल, मैंने गुनगुन को अपने पास बुलाने के लिए कॉल जरूर किया था। देखा राजेश भाई, देखा आपने? ये मेरी लड़की को भगा रहा था। ये छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अंकल, लेकिन वो आई नहीं। क्या? विवान, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है गुनगुन? अंकल, शिखर सच बोल रहा है। He is right. हाँ, हमने गुनगुन को कॉल किया था कैफे में बुलाने के लिए, ताकि हम उसे कन्विंस कर सके कि वो शादी के लिए मना कर दे। बट वो आई ही नहीं। I swear on my family. ये तू क्या बोल रहा है विवान? तू कहाँ गई मेरी बच्ची? मैंने उसे कहा था तेरे पास आने के लिए। क्या? ज्योति, तुमने अपनी बेटी को घर से भागने दिया? हाँ, क्योंकि आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को घर से भगा दिया। मुझे लगा शायद वो भाग जाएगी तो आप उसकी शादी की बात टाल दोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुनगुन ऐसे बीच में ही गायब हो जाएगी। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? ज्योति, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन राजेश भाई अभी क्या करेंगे? एक मिनट, मैं तिवारी जी को फोन करता हूँ, शायद उन्होंने देखा होगा गुनगुन को। हेलो तिवारी जी, आपने गुनगुन को देखा? हाँ साहब, देखा ना। लो, गुनगुन बिटिया वंदना मैडम के साथ रिक्शे में बाहर जा रही थी। राजेश भाई ये क्या बोल रहा है? गुनगुन वंदना अभी के साथ? मम्मा
माँ का प्लान तो नहीं है गुनगुन को शादी से बचाने का? क्या? ओ, राजेश भाई ये सखी क्या क्या बोल क्या रही है? मतलब ये आप लोगों का प्लान था? मैंने आपको दोस्ती की कसम दी थी राजेश भाई, और आपने ऐसा किया? आपने, आपको पता है ना कि ये बात पता चल जाएगी तो समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी, पता है ना आपको? एक मिनट, मैं बंधु से पूछता हूँ। 100% बंधु की कोई वजह रही होगी। ये बंधु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। नहीं ना राजेश भाई, नहीं, आज अगर गड़बड़ हुई ना तो समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता खत्म। कोई साथ दे या ना दे, मैं गुनगुन को लेकर आऊंगा। मैं यहाँ हूँ पापा। गुनगुन, बंधु, कहां थे तुम? वरना अभी ये क्या है? हाँ, मैंने आपको बहन माना और आप गुनगुन को ऐसे लेकर गए। एक मिनट पापा, इससे पहले कि आप वंदना आंटी को कुछ कहे, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं ही शिखर के साथ जाने वाली थी, लेकिन वंदना आंटी ने मुझे रोका। गुनगुन बेटा, तुम इस तरह से घर से भागोगी तो हो सकता है कि हर्षद भाई तुम्हारी शादी कराने का फैसला बदल ले, लेकिन क्या ये तरीका सही होगा? पर आंटी, पापा भी तो इतना प्रेशर डाल रहे। घर वापस गई तो पक्का शादी फिक्स। गुनगुन, लाइफ में ना तुम्हारे आगे ऐसे कई इम्तिहान आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि डट के उनका सामना करना है। हर्षद भाई बाप हैं तुम्हारे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और जानती हो बेटा, माँ बाप के फैसले जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा साफ होती है। हर्षद भाई भी बस तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इसलिए इस सिचुएशन से ऐसे भागो मत, जाओ उनके पास, बात करो उनसे, समझाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तुम देखना गुनू, तुम उन्हें प्यार से समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। पर आंटी, पीसीओडी क्या है मुझे ही ठीक से नहीं पता, मैं पापा को क्या समझाऊं? जिसका काम उसी को साझे। मतलब ये कि पीसीओडी के बारे में वही बताए जो उसमें एक्सपर्ट है, हमारे जैसे लोग नहीं जो कि इंटरनेट पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर वही इंफॉर्मेशन आगे बांट देते हैं। डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर, मेरी बच्ची बेहोश कैसे हो गई? हाँ, गलत ऑपरेशन किया ना तुमने? Let me check. हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो आग लगा दूंगा। हॉस्पिटल को कसम से बोल रहा हूँ, आग लगा दूंगा। डॉक्टर प्रभा, आप देखिए, मुझे यहाँ वंदना जी ने बुलाया। उन्होंने मुझे गुनगुन के बारे में सब कुछ बताया। मैंने गुनगुन की रिपोर्ट्स भी देखी। उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ खुद आकर आपसे बात करूं। देखिए, पीसीओडी को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं, और जब बात बेटी की शादी और उसके मैरिड लाइफ के बारे में हो तो हम डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हाँ, पीसीओडी की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुनगुन की शादी जल्दी कर दें। तो फिर क्या करें? मिस्टर अग्रवाल, पीसीओडी तो एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है। आप गुनगुन की शादी अभी करें या बाद में,
पर पीसीओडी कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर गुनगुन ने उसे ठीक करने के लिए एफर्ट्स नहीं लिए। तो फिर गुनगुन को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। सही डाइट, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं बट हाँ रेगुलर बेसिस पर। वेट लॉस बहुत जरूरी है पीसीओडी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, बहुत सी चीजें हैं। एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करो और इस सब में गुनगुन को अपने परिवार वालों की हेल्प लगेगी। आपका योगदान भी बहुत अहम है। मिस्टर अग्रवाल, मैंने गुनगुन की हेल्प के लिए आपको जमीन आसमान एक करते हुए देखा है, इसलिए आई एम श्योर आप उसकी लाइफ को लेकर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे जिससे फायदा तो नहीं पर हाँ नुकसान जरूर हो सकता है। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं निकलती हूँ। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर प्रभा, थैंक यू सो मच। हर्षद भाई, भाई माना है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि आपकी इज्जत पे बात आए। और गुनगुन सखी की दोस्त है, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए बस उसे सेकंड ओपिनियन दिलवाने के लिए ले गई थी। हर्षद बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी करके एक लड़की के लिए बच्चा पैदा करना मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है? हा? देख बेटा, सही समय पे सही इमोशन के साथ जब कोई लड़की प्रेग्नेंट रहती है ना, तो वो सबसे प्यारी माँ बनती है। लेकिन अगर वही बात उसके ऊपर थोपी जाए ना, तो वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन जाती है। और गुनगुन की सेहत के साथ अगर उसका पति समझदार या सेंसिटिव नहीं हुआ ना, तो तू ऐसा बाप साबित होगा जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने हाथों से उसे कुएं में ढकेल देता है। मेरी और ज्योति की शादी भी तो जल्दी हो गई थी ना, हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षद, प्रॉब्लम आप पूछोगे तो बताऊंगी ना। मतलब? आपने कभी प्यार से मुझे पूछा है कि ज्योति तू क्या चाहती है, या फिर ज्योति क्या लगता है तुझे, हमें गुनगुन की शादी करनी चाहिए या नहीं? अर्शद, मैं ना हमारी बच्चे के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो उसे ससुराल में इक्वल पार्टनर बनाए, ना कि ये झालर चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता करके उसे चुप करा दे। अर्शद भाई, आपकी जनरेशन अलग थी, ये जनरेशन अलग है। हो सकता है ज्योति भाभी पर उस जमाने में घर परिवार का प्रेशर रहा होगा, या फिर उनको खुद को अपनी लाइफ से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। लेकिन अब समय बदल गया है। गुनगुन शायद अपनी नई लाइफ शुरू करने से पहले अभी की इस लाइफ को ही और एक्सप्लोर करना चाह रही है ना गुनगुन? हाँ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे सखी के साथ कॉलेज जाना है, नई नई जगह घूमना है, सीखना है, फिर शादी। मुझे नहीं पता मेरी जिससे शादी होगी वो लड़का कैसा होगा, आगे मेरी हेल्थ कैसी होगी, बट एटलीस्ट मैं अपने खुद के डिसीजन से खुश तो रहूंगी। पापा, अगर आज मैंने आपकी बात मान के ये शादी कर भी ली तो पूरी लाइफ मैं आपको ही ब्लेम करूंगी। इससे पहले कि मैं किसी की पत्नी, बहू या माँ बनूं, मैं ठीक से गुनगुन तो बन जाऊं, है ना? हेलो, हाँ बोल किशोरी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आ जाओ। सुनो, वो लड़के वाले आ गए।
अरे हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ, आओ आओ लता, आओ आओ। ये आओ। पार्थ, लता जी मुझको माफ कर दीजिए। मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया, पर क्या है ना कि हमारे घर में रिश्ते सबकी सहमति से होते हैं, और ये मेरी बहन वंदना, राजेश भाई, और हम सबको यही लगता है कि गुनगुन अभी बहुत छोटी है, इसकी शादी करना अभी सही नहीं। माफ कर दीजिए, सॉरी। रिश्तेदार तो राय देते रहेंगे अग्रवाल जी, आप बेटी के बाप हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है। जी नहीं, ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, ये फैसला मैंने और मेरी बीवी ज्योति ने मिलकर लिया है, और हमें लगता है कि अभी गुनगुन को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। राधिका, ये सब क्या है? अभी रहने देना किशोरी, बाद में बात करते ना। चल मेरे घर पे जाके ना जरा गपशप मारेंगे। हाँ आइए लता जी, पोहे खिलाती हूँ आपको। आइए आइए, आजा बेटा आजा, आइए आइए। चल लता जी। वन्ना भाई, थैंक यू बहुत बहुत छोटा शब्द है। मैं गुनगुन की अच्छी भली लाइफ मैं खराब कर रहा था, आपने बचा लिया। बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वरना भी जाने अनजाने में मैं गुनगुन की तकलीफ और बढ़ा रहा था, उसके सपने तोड़कर। हर्षद भाई, परिवार माना है आपको, तो परिवार के लिए इतना तो करना पड़ेगा। मेरे जो के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के अंधेरी की मिठाई की दुकान से मंगाए हुए सारे नाश्ते और पकवान तो ऐसे ही पड़े हैं। अरे हाँ, वो बेचारा विद्युत देखो भूखा कब से देख रहा है। आजा बेटा। अरे अंकल, मैं कब से वेट कर रहा था। सबसे पहले गुनगुन खाएगी। अरे क्या बात है। अच्छा मैचिंग है इसीलिए। अच्छा ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।